यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो आपको भी वही करना है जो प्रभु ने किया और आपका परिवार बचा लिया जाएगा, उनके हृदय बदल जाएंगे। हर एक पति पत्नी के जीवन से प्रभु उन कमियों को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को पिता, उस शक की बातों को हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो एक दूसरे से बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं और अलग होना चाहते हैं, बल्कि अभी भी वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि पत्नी को उसका पति सही नहीं लग रहा और पति को उसकी पत्नी सही नहीं लग रही है। हो सकता है उन्हें एक दूसरे के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आ रही हों, इसलिए वे डिसीजन ले रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हम अलग अलग हो जाएंगे, हम एक साथ नहीं रहेंगे, हम दूर दूर हो जाएंगे, हम अपने लिए और लाइफ पार्टनर ढूंढ लेंगे। ये सही व्यक्ति नहीं है, इससे मेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी, ये सही व्यक्ति नहीं है, ये सही लड़की नहीं है, ये सही लड़का नहीं है। हो सकता है इस प्रकार के विचार आपके मन में भी हों, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपनी पति पत्नी के लिए। हो सकता है आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार चल रहे हों। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहें, एक दूसरे के करीब रहें। परमेश्वर आपके परिवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं, वे आपके परिवार को टूटा हुआ नहीं देखना चाहते हैं। दुष्ट आपके परिवार को टूटा हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप निराश रहें, आप दुखी रहें, आप परिवार की खुशियों से वंचित रहें, उन आशीषों से आप वंचित रहें। इसलिए वो आपके मन में इस प्रकार के विचार डाल रहा है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको एक दूसरे से अलग नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होना है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद हवा को बनाया, इसलिए नहीं कि वे दोनों एक दूसरे से अलग रहें, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे, एक साथ रहेंगे। नर से निकली है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। एक दूसरे के सहायक होंगे, एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले होंगे। लेकिन आज इसका विपरीत देखने को मिलता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है पति को लगता हो कि मेरी पत्नी अविश्वासी है, पत्नी को लगता हो कि मेरा पति अविश्वासी है, पति को लगता हो कि मेरी पत्नी का कहीं और रिलेशन है, और पत्नी को लगता हो मेरा पति का कहीं और रिलेशन है। हो सकता है शक हो सकता है एक दूसरे पर संदेह कर रहे हों, और हो सकता है कि वे एक दूसरे पर केवल दोष लगाते हों और सच कुछ और हो। लेकिन फिर भी इस शक के कारण ही उन्होंने डिसीजन ले रखे हैं कि हम अलग अलग हो जाएंगे, हम दूर दूर रहेंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया कि जब पति पत्नी एक दूसरे से बात शेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए वो अपने घर वालों से बात करते हैं। लड़की अपनी मम्मी से बात करती है कि मेरा पति खराब है, और पति अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से बात करता है कि मेरी पत्नी खराब है। वे दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इस कारण से आज बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, वे एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें यही राय दे रहा है कि हाँ, वास्तव में तेरा पति गलत है, वास्तव में तेरी पत्नी गलत है, तुझे उससे दूर हो जाना चाहिए, तुझे कोई और जीवन साथी मिल जाएगा। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 22 और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट
एक मसीह पति पत्नी के लिए राय देता है, उन्हें आज्ञा देता है, उन्हें सलाह देता है। क्या कहता है पत्नियों से कि हे पत्नियों, अपने अपने पति का आदर करो, अपने पति का आदर करो। पति को पत्नी से कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल आदर चाहिए। और पति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पत्नी से प्रेम रख, उसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। तो यदि आप मसीह हैं तो आपको अपने पति से दूर नहीं होना है, अपनी पत्नी से दूर नहीं होना है, बल्कि पत्नी को अपने पति का आदर करना है और पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है। तब आप साथ साथ इस लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और तब ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें सबसे पहले परमेश्वर ने आशीष दी। आप आशीष के हकदार हो जाते हैं जब आप पति पत्नी साथ में रहते हैं, साथ में जीवन यापन करते हैं, तब प्रभु आपको आशीषित करेगा। इसलिए अपने मन से, अपने दिमाग से इस विचार को हटा ले कि हम दूर दूर हो जाएंगे। नहीं, एक दूसरे को क्षमा करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे को क्षमा करो। लेकिन आज देखा जाता है कि हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं, शादी के बाद वो अपने पति के अंदर कमियों को ढूंढती हैं और तब उन्हें अपना पति खराब लगने लग जाता है और दूसरे जो बाहर के लोग हैं वो अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके अंदर उन्हें कमियां नजर नहीं आती। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो शादी के बाद कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी के अंदर कमियों को ढूंढने लगते हैं, जो कमियां उन्हें दूसरों में नजर नहीं आती हैं। इसलिए उन्हें दूसरे अच्छे लगते हैं और अपनी पत्नी खराब लगती है क्योंकि उसमें वो कमियां ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने रोज प्रार्थनाएं की एक अच्छे जीवन साथी के लिए, परमेश्वर की ओर से दिए गए जीवन साथी के लिए उन्होंने रोज रोज सुबह शाम प्रार्थनाएं की, उपवास किए, और जब प्रभु ने उन्हें वो जीवन साथी दे दिया तो उन्होंने उसे अब ठुकरा दिया है। उसे वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उस पर वो दोष लगा रहे हैं, उसके अंदर वो कमियां ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आपका पति गलत हो लेकिन आप तो सही हैं। आपके विश्वास के द्वारा उसका जीवन बदलना चाहिए, आपकी गवाही के द्वारा, आपके जीवन जीने के तरीके के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा उसका जीवन बदलना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसमें तो कमी है, लेकिन आप में उससे ज्यादा कमी है। आप अपने आप को परफेक्ट न समझे, आप में और कमी है। इसी प्रकार से भाई लोग भी हैं। हो सकता है आपकी पत्नी वास्तव में गलत हो, लेकिन आपके व्यवहार के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा उसका जीवन बदलना चाहिए। और यदि नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब आप में कमी है। यदि ऐसा प्रभु भी सोचते कि इस दुनिया के लोग तो बहुत करप्ट हैं, मैं इनके बीच में नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ में नहीं रहूंगा, तो आज आपका और मेरा उद्धार नहीं होता। आज हम प्रभु को नहीं जानते। हम करप्ट थे तब भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। यही तो आपको करना है। हो सकता है आपके पति पत्नी, आपका जीवन साथी हो सकता है गलत हो, लेकिन आपको उस गलतपन में ही उससे प्यार दिखाना है, तभी तो उसका जीवन बदलेगा। इसीलिए तो बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तब प्रभु हमारे लिए आया, तब उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम बचाए गए। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो आपको भी वही करना है जो प्रभु ने किया, और आपका परिवार बचा लिया जाएगा, उनके हृदय बदल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि मेरा पति गलत है इसलिए मैं इससे दूर रहूंगी, मेरा पत्नी गलत है इसलिए मैं इससे दूर रहूंगी। यदि प्रभु भी ऐसे ही करते, यीशु मसीह भी अगर ऐसे ही करते तो आपका कभी भी उद्धार नहीं होता, वो भी आपसे दूर हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप गलत थे फिर भी उन्होंने आपसे प्रेम किया। आपको भी यही करना है। हो सकता है उनसे गलतियां हो गई हों, आपको उन्हें क्षमा करना है। बाइबल कहती है यदि तुम्हारे पास दोष लगाने का कारण भी हो तो भी तुम एक दूसरे को क्षमा करो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अपने जीवन को आशीषित देखना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ में रहें। चाहे गलती भी है, चाहे कमी भी है, उसको ढांप लें और प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रभु पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। तब प्रभु आपके परिवार को आशीष करेगा, उनका जीवन भी बदलेगा और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने बहुत प्यार दिखाया हमारे इस नए भजन पे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बहुत से लोगों के बीच में इस्तेमाल किया है। दोस्तों यदि आपने उस भजन को नहीं सुना है तो आप जाकर जरूर से उस भजन को सुने, जिस चैनल का नाम है अमृता मसीह ऑफिशियल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर से उस चैनल पर जाकर उस भजन को सुने, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। प्लीज आप ऐसा न करें, अन्यथा हमारी टीम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकती है। तो इसलिए आप इस प्रकार से न करें। आप उसका शॉर्ट बना सकते हैं और स्टेटस में लगा सकते हैं, रील बना सकते हैं, या फिर उसका ऑडियो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो यूज न करें। और जिन लोगों ने किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो उस वीडियो को हटा दें। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबका जय मसीह की। मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम सुनीता है। मेरी ये गवाही है कि कुछ दिन पहले मैंने ब्रदर पी के मसीह को फ़ोन पे बताया कि मेरा भतीजे का लड़का है, वो जो 4.5 साल का है, बार बार यूरिन जाता था। फिर उन्होंने फ़ोन पे प्रार्थना की और थोड़े ही घंटों में उसका जो बार बार यूरिन जाना था वो मिट गया और अस्पताल भी ले जाना नहीं पड़ा और बंद हो गया। तो उनके लिए मैं पी के मसीह और सिस्टर अमृता मसीह और उनकी टीम का धन्यवाद करती हूँ और उनकी टीम आगे बढ़े, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। सबका जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इस सुंदर पल के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया। मैं आशा करती हूँ प्रभु के सामर्थ्य वचन के द्वारा आप सब आनंदित हुए, उस वचन को रिसीव करके आपने सामर्थ्य पाई है। और सच में प्रभु रिश्तों को बनाते हैं, प्रभु रिश्तों को संवारते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 सामर्थ्य हमारे प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थना हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं। पिता आप हमें अपने गले से लगाते हैं, आंसुओं को पोंछते हैं, ढाढ़स बंधाते प्रभु, सहायता करते, मदद करते प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। और आज हमारे साथ में प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आप हम सबके मध्य उपस्थित हैं। आप हम सबके साथ में आपका अलौकिक पवित्र आत्मा प्रभु, वो सहायक जो हमें दिया गया है, जो हमारे साथ हर समय हर क्षण हर पल में रहता है प्रभु, हमारी सहायता करता है प्रभु। हम पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हर एक जन प्रभु जो पहली बार प्रार्थना सुने प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। होली स्पिरिट आज आप इनके जीवनों में कार्य करें। पवित्र आत्मा आज आप जो इनके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, हम आपको अलाउ करते पवित्र आत्मा कि आप इनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता, आपने प्यारे परमेश्वर पूरे दिन भर में प्रभु अपने पंखों तले हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा, सहायता किया, मदद किया प्रभु। अपने लोगों के लिए आज के दिन में अद्भुत इंतजाम किए प्रभु। आपने उन्हें प्रभु हर प्रकार के ट्रैप से, जाल से, धोखे से आज के दिन में बचाया प्रभु। आज के दिन में प्रभु आपने एक्सीडेंट से बचाया परमेश्वर प्रभु। आज के दिन में प्रभु तूने हर प्रकार के रोग, दुर्बलता, कमजोरियों से प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज बहुत से भाई बहन प्रभु जो अपनी गवाही धन्यवाद के साथ प्रभु बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, वो धन्यवादित भेंट प्यारे परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो। हर एक वो गवाही प्रभु जो तेरे लोग प्रभु धन्यवाद अपने आत्मा से है प्रभु, होने दीजिए आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। आज के वचन के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु कि आप अपने लोगों को प्रभु करेक्ट करते प्यारे परमेश्वर, आप उन्हें सही करते प्रभु, आप अपने वचन से बातचीत करते परमेश्वर। और आज प्रभु आपका वचन जब हमारे मध्य में आया प्रभु, तो आज आप चाहते प्रभु जो करप्ट हो गए हैं वो करेक्ट हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु, जो प्रभु जिनके जो भाई
भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु विवाह के बंधन में बांधे गए परमेश्वर पिता, और आज प्रभु यीशु मसीह वो दुष्ट प्रभु विचारों के द्वारा, प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, प्रभु शक के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु उन रिश्तों को प्रभु तोड़ना चाहता है, प्रभु इनके बीच में दूरियों को पैदा कर रहा है, प्रभु जी शक को पैदा कर रहा है, प्रभु कमियों को बार बार प्रभु दिखा रहा है परमेश्वर। तो आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक पति पत्नी के जीवन से प्रभु उन कमियों को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को पिता, उस शक की बातों को, उन गलत देखने का नजरिया परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें दूर करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु इनका रिश्ता प्रभु तेरी ओर से बनाया गया है, इन्हें प्रभु तूने एक किया है परमेश्वर प्रभु। होने दीजिए प्रभु वो दुष्ट, उसके विचार, उसकी गलत बातें, उसकी योजना, उसके हथियार प्रभु इनके रिश्तों पर प्रभु सफल ना होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहुत सी मिन्नतों को करके परमेश्वर जब इन्होंने एक दूसरे को पाया परमेश्वर पिता, परंतु पिता आज प्रभु दुष्ट प्रभु ये ताक पे प्रभु कि वो आपके लोगों के रिश्तों को खराब करे, परंतु पिता आज आपके लोग प्रभु उत्साहित हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं प्रभु, उनसे आपने बातचीत किया है कि प्रभु किस प्रकार एक पत्नी और किस प्रकार एक पति अपने जीवन में उस रिश्ते में कायम रहे। हाँ प्रभु तूने पत्नियों को आज्ञा दी है प्रभु, तूने पत्नियों से कहा है परमेश्वर प्रभु कि वो अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ प्रभु उनका इज्जत करने पाए, उनका रिस्पेक्ट करने पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यदि आज ये कमी प्रभु पत्नियों के अंदर पाई जाती है तो यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है कि उन भाई बहनों को आप बुद्धि समझ ज्ञान से भरे प्रभु कि वो अपने पतियों का आदर करे परमेश्वर, उनकी इज्जत करे प्रभु, उन्हें अपने जीवन में सम्मान दे सके प्रभु यीशु मसीह। यदि आज उनके पति के जीवन में कमियां है, यदि आज प्रभु वो उनका पति का व्यवहार उनके प्रति सही नहीं है, परंतु प्रभु तेरा वचन को फॉलो करते हुए प्रभु वो उनके जीवन में प्रभु वो अपने पतियों को आदर दे सके और उनका विश्वास प्रभु उनके जीवन को जो खराब है, जो गलत रास्ते में चला गया, जो बहुत ज्यादा गड़बड़ियों में है, जो बहुत ज्यादा प्रभु आज भी अंधकार में प्रभु इनके विश्वास के द्वारा, इनकी पत्नियों के विश्वास के द्वारा उनके पति बचा लिए जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मोटिवेट किया, आपने प्रभु हर एक उस बहन से प्रभु जिनके रिश्ते में प्रभु ये पाया जा रहा है प्रभु आपने उनसे बातचीत किया है पिता, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने पतियों को भी आज्ञा दी है प्रभु कि वो अपनी अपनी पत्नियों से अपने समान प्रेम करें जैसे कि प्रभु तूने कलीसिया से किया। हाँ प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज प्रभु अपने पत्नियों को समय नहीं दे पा रहे प्रभु, उनसे प्रेम की कमी आ गई है परमेश्वर, आज कमियां नजर आ रही हैं प्रभु, आज बहुत सी बातें परमेश्वर प्रभु वो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है प्रभु, और प्रभु किसी कारणवश प्रभु गलत रिलेशन में पड़ के प्रभु वो धोखा दे रहे हैं प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु इनके लाइफ को आप बदले प्रभु, इनकी पत्नियां यदि आज गलत रास्ते में प्रभु तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए और इन भाइयों के विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी उनकी पत्नी आप बचा ली जाए मेरे परमेश्वर, और ये अपनी पत्नियों से अपने समान जैसे कि वो अपने से करते प्रभु अपने समान वो उनसे प्रेम कर सके प्यारे परमेश्वर खुदा। जो आज आपने बातें प्रभु हर एक पति हर एक पत्नी को कहा है प्रभु उसे ये फॉलो कर सके, इस वचन को प्रभु अपने जीवन में जी सके प्रभु। आज रिश्तों में भी बहुत सारी दूरियां हैं प्रभु, माता पिता बच्चों के बीच में प्रभु जी, प्रभु दोस्तों के बीच में, भाई बहनों के बीच में परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं सारे रिश्ते प्रभु सवरे यीशु मसीह के नाम से, डिस्टर्बेंस, दूरियां, कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु नासरी के नाम से प्रभु हर प्रकार के रिलेशनशिप से दूर होने पाए। प्यारे परमेश्वर मैं विनती करती हूँ प्रभु आज परमेश्वर प्रभु जितने परिवार प्रभु गलतफहमियों के कारण टूटे हैं यीशु मसीह आप उन परिवारों को फिर से प्रभु रिस्टोर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो रिश्तों में प्रभु बहुत ज्यादा दूरियां आ गई प्रभु आप उन्हें रिस्टोर करें मेरे परमेश्वर। आज जितने भाई बहन प्रभु अपने फैमिली की प्रॉब्लम्स लेकर आए प्रभु उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर करे प्रभु, इनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करे प्रभु, और आज जो कुछ भी ये प्रार्थना में मांग रहे परमेश्वर आप इनकी सहायता करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यदि आज ये अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु कि इनके बच्चों का और इनका रिश्ता सही नहीं है तो प्रभु माता पिता और बच्चों का रिश्ता प्रभु अच्छा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी आज जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु धन्यवाद, आपने उनकी सुधि लिया, आपने उनकी विनतियों को सुना और आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। विशेष रूप से आज जितने लोग बीमार हैं अब्बा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें छू लें,
और चंगा करे परमेश्वर पिता। इसी समय प्रभु आप चंगा करें, इसी समय आप दुर्बलताओं को दूर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके ब्लड को प्योर करें। ब्लड से रिलेटेड बीमारियां नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इसी समय नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें प्रभु अर्थराइटिस है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं। हड्डियों के रोग हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। जिन्हें कैंसर है प्रभु जी, यीशु के नाम से हर प्रकार का कैंसर उनके शरीर से नष्ट हो जाए। प्यारे प्रभु, जिनकी किडनियां प्रभु जी डायलिसिस चल रहा है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु किडनियों को रिन्यू करे प्यारे परमेश्वर प्रभु। आप रिन्यू करने की सामर्थ्य रखते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जो हॉस्पिटल में प्रभु वेंटिलेटर में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी प्रभु, तेरे जीवन प्रभु उनके लिए कहते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी वो वेंटिलेटर से बाहर निकले, आईसीयू से बाहर निकले, भले चंगे स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ रहकर प्रभु वो लोग प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल हो सके पिता। छोटे बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है प्रभु, जो भी बॉडी में वीकनेस है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी वो फीवर, बॉडी की वीकनेस प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु सर्दी जुकाम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार के प्रभु जो अस्थमा के रोगी हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। मेरे प्रभु जी, जिनका नोज हमेशा ब्लॉक रहता है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनकी नोज ब्लॉकेज खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें प्रभु ठंड लगने के कारण परमेश्वर प्रभु जी मांसपेशियों में जो पेन रहता है, यीशु के नाम से वो पेन इसी समय दूर होने पाए। थैंक यू फादर, इनकी आंखों को, कानों को आप चंगा करें, इनके घुटनों को आप चंगा करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया। विशेष रूप से प्रार्थना आज रात में प्रभु अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। बुरा सपना, डर, नींद ना आने की समस्या प्रभु, ये सारी बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। थैंक यू फादर, अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, और विशेष रूप से प्रभु तेरे लोग तेरी संगति में बने रहें। आप क्या वचन से बात कर रहे हैं, आप क्या उन्हें सिखा रहे प्रभु, उसे वो फॉलो करें, रिसीव करें। होली स्पिरिट आप गाइड करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, अच्छी नींद आप दें, कल का दिन हम तेरे साथ में देखकर तेरी प्रशंसा करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं उन्हें आशीष दें, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे। कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जा, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु आपके लोगों के जीवन में ना रहे। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। विश्वास की